सो अभी कुछ टाइम पहले एप्पल टीवी पर एक सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, इसका नाम है साइलो। इसका ऑलरेडी मैंने एपिसोड वाइज वीडियो बना रखा है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखना है तो यार वो लोग जाकर देख लेना। खैर तो सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की स्टोरी के बारे में। तो फ्यूचर में अर्थ का इन्वायरमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, इसलिए लोग साइलो में रहते हैं, जो बेसिकली एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग होती है। और जो भी साइलो के बाहर जाता है उसकी मौत हो जाती है, इसलिए इन्हें जिंदा रहने के लिए साइलो के अंदर ही रहना होता है। बट साइलो को किसने बनाया और क्यों बनाया इस बारे में किसी को नहीं पता होता, किसी को इसकी हिस्ट्री नहीं पता होती। और जो साइलो को चला रहा होता है उन्हें बोला जाता है जुडिशियल, और इनके बड़े अजीब से रूल होते हैं। जैसे यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उन्हें जुडिशियल से परमिशन लेनी होगी। और कोई भी पुरानी चीज़ों को नहीं रख सकता, ऐसी चीज़ें जो उन्हें बाहर के बारे में इंफॉर्मेशन देती हो। और अगर कोई ऐसी चीज़ें रखता है, मतलब साइलो के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है, तो फिर या तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा। 140 साल पहले कुछ रिबेलियन ने इनसे लड़ने की कोशिश की थी, पर जुडिशियल ने उन्हें खत्म कर दिया। और अब किसी को भी उन रिबेलियंस की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। खैर तो सबसे पहले अपने को शेरिफ होल्सन को दिखाते हैं, और होल्सन एक नोट लिखता है अपने दोस्त डेप्यूटी मांस के लिए, और अपना बैच निकालकर उस नोट के साथ रख देता है। फिर वो अपने आप को जेल में बंद कर देता है और खड़ा होकर अपनी वाइफ एलिशन की बॉडी को देखता है, जिसकी मौत बाहर जाने की वजह से 3 साल पहले हो गई थी। और अब होल्सन ने मन बना लिया था कि उसे भी बाहर जाना है, और होल्सन मांस को बोल देता है कि वो साइलो से बाहर जाना चाहता है। और साइलो के रूल के हिसाब से अगर किसी ने एक बार अपने मुंह से बोल दिया कि उसे बाहर जाना है, तो फिर उसे बाहर भेज दिया जाएगा और वापस नहीं लिया जाएगा। और अब मांस कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद अपने को 3 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां होल्सन और उसकी वाइफ एलिशन को बच्चा पैदा करने की परमिशन मिल जाती है, और इसके लिए इनके पास 1 साल का वक्त होता है। सो सबसे पहले एलिशन डॉक्टर से मिलती है और अपना बर्थ कंट्रोल निकलवा देती है। देन दोनों घर आते हैं और इंटीमेट होते हैं, बट 6 महीने हो जाते हैं और एलिशन अब भी प्रेग्नेंट नहीं होती। और सोफिया एलिशन को बताती है कि जुडिशियल उन जैसी औरतों को कभी भी मां नहीं बनने देगा। ऐसे लोग जो जुडिशियल के सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं, जैसे एलिसन को साइलो को चलाने वाले जुडिशियल के काम को लेकर डाउट होता है। सोफिया बताती है कि जुडिशियल हमेशा उन पर नज़र रखते हैं, और उसने भी मां बनने की कोशिश की थी, बट परमिशन होने के बावजूद जुडिशियल ने ऐसा होने नहीं दिया। पहले तो एलिसन को इस बात पर डाउट होता है कि जुडिशियल उनसे कुछ छिपा रही है, बट उसे ये बात कंफर्म तब हो जाती है जब एलिसन का फ्रेंड जॉर्ज एक हार्ड ड्राइव ओपन करने के लिए उससे हेल्प मांगता है। और वो हार्ड ड्राइव 140 साल पुराना होता है, मतलब उस टाइम का जब साइलो को बनाया गया था, और उसमें साइलो की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और जब जॉर्ज उसे देखता है तो उसे साइलो के नीचे एक टनल के बारे में पता चलता है, और इन उस हार्ड ड्राइव में एक वीडियो मिलता है जो साइलो के बाहर का होता है, जब बाहर का इन्वायरमेंट ठीक होता है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। और एलिसन को लगता है कि बाहर का इन्वायरमेंट ठीक है, और जुडिशियल उनसे इतने सालों से बाहर के इन्वायरमेंट के बारे में झूठ बोल रही है। इन सब चीज़ों से एलिसन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके प्रेगनेंसी का टाइम भी खत्म हो जाता है। अगले दिन एलिशन को पता चलता है कि डॉक्टर ने उसका बर्थ कंट्रोल नहीं निकाला है, उन्होंने बस उसके सामने निकालने का नाटक किया था। होल्सन देखता है कि एलिशन घायल है और वो डॉक्टर के पास जाता है, बट इस बीच एलिशन कैफेटेरिया में पहुंच जाती है और सबको बता देती है कि साइलो की बाहर की दुनिया पूरी तरह से नॉर्मल है। होल्सन उसे समझाने का ट्राई करता है, बट एलिशन उसकी बात नहीं सुनती, और अपनी बात को साबित करने के लिए एलिशन उसे बोलती कि वो बाहर जाना चाहती है। और फिर एलिशन को बाहर भेजा जाता है, और रूल के हिसाब से सबसे पहले वो बाहर जाकर कैमरे को साफ करती है, और फिर वो आगे बढ़ती है और गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब होल्सन देख रहा होता है, और ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। जिसका अपने को 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ होल्सन को पता चलता है कि 120 माले से गिरने की वजह से जॉर्ज की मौत हो चुकी है। बट हैंक बताता है कि वहाँ रहने वाली एक लड़की को लगता है कि उसका मर्डर हुआ है। सो होल्सन उस लड़की से मिलने पहुँचता है, और इसका नाम होता है जूलियट। और जूलियट होल्सन को बोलती है कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है। सो यहाँ सीन ये होता है कि जूलियट जॉर्ज की गर्लफ्रेंड होती है, और उसे पता होता है कि जॉर्ज साइलो की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। जॉर्ज की मौत के 1 दिन पहले जॉर्ज जूलियट से मिलने आया था, और वो उसे कुछ बताना चाहता था, इसलिए जॉर्ज जूलियट को उसके घर आकर मिलने के लिए बोलता है। बट जब जूलियट उसके घर पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं होता, और उसे उसके घर से एक येलो रेलिक और एक नोट मिलता है। और फिर जूलियट को उसके फ्रेंड से पता चलता है कि जॉर्ज की मौत हो चुकी है और उसने सुसाइड किया है। बट जूलियट को लगता है कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है, और वो ये बात अपने फ्रेंड हैंक को बताती है, और हैंक होल्सन को जूलियट के पास लेकर आता है। खैर तो जूलियट होल्सन को बोलते कि जॉर्ज सुसाइड नहीं कर सकता। होल्सन को जूलियट की बातों पर यकीन नहीं होता, बट उसे पता चल जाता है कि जूलियट जॉर्ज की गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि जो घड़ी जॉर्ज ने पहनी हुई थी वही घड़ी जूलियट ने पहनी हुई है। सो होल्सन को लगता है कि जूलियट को कुछ पता है। सो होल्सन जूलियट को ये दिखाता है कि उसे उसकी बातों पर यकीन है, और होल्सन जूलियट को उसे सारी बात बताने के लिए बोलता है।
और फिर जूलियट होल्स्टन को वो रेलिक और नोट दिखाती है और उस लेटर में लिखा होता है कि उस रेलिक को उसने पहली बार कहाँ देखा था। बट ये लेटर का आधा हिस्सा होता है और आधा हिस्सा जूलियट के पास ही होता है, बट जूलियट उसके बारे में होल्स्टन को नहीं बताती। देन जूलियट होल्स्टन को साइलो के नीचे एक टनल में लेकर जाती है और ये वही टनल होता है जिसके बारे में जॉर्ज को हार्ड ड्राइव से पता चला था। और जब होल्स्टन टनल के अंदर पहुंचता है तो उसे वहाँ एक बहुत बड़ा जाइंट मशीन दिखाई देता है जो जमीन खोदने की मशीन होती है, और ये शायद तब से थी जब साइलो के लिए जमीन खोदी जा रही थी। जूलियट बताती है उस रैली को उसने पहली बार यहीं देखा था, और जूलियट को यहाँ जॉर्ज का बैग मिलता है जिसमें उसे हार्ड ड्राइव और कुछ पेपर्स मिलते हैं, और पेपर में वही आर्टिकल होते हैं जिसे एलिसन ने लिखा था कि डिलीट की हुई फाइल को रिकवर कैसे किया जाए। उसे देखकर होल्स्टन एलिसन की हैंडराइटिंग पहचान जाता है। जूलियट होल्स्टन को बताती है कि जॉर्ज साइलो के कई सीक्रेट खोलने वाला था और एलिसन सही थी, साइलो उनसे बहुत कुछ छिपा रहा है और अगर वो अपनी वाइफ की बात सुन लेता तो वो आज जिंदा होती। होल्स्टन बोलता है कि वो हार्ड ड्राइव से साइलो के बारे में पता लगाएगा और अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो उसे बताएगा। तो कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ होल्स्टन को लग रहा होता है कि एलिसन सच बोल रही थी और अब होल्स्टन बाहर जाकर ये कंफर्म करना चाहता था कि बाहर जो बॉडी पड़ी हुई है वो एलिसन की है। और फिर होल्स्टन बाहर जाता है और सबसे पहले वो कैमरे को साफ करता है और फिर वो आगे बढ़ता है, बट होल्स्टन को सब ग्रीन दिखाई दे रहा होता है, उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, इसलिए सच का पता लगाने के लिए वो अपना हेलमेट निकाल देता है और फिर उसकी तबीयत खराब होने लगती है और होल्स्टन की भी मौत हो जाती है। जूलियट ये सब देख रही होती है और फिर जूलियट एक लेडी से मिलती है और इसका नाम होता है मार्था, और जूलियट मार्था को सारी बात बताती है और जूलियट मार्था को बोलते कुछ दिन के बाद से अब तक शेरिफ ने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा और अब वो मर चुका है, और जूलियट मार्था को बताते कि उसने उसे सब कुछ नहीं बताया। उसे शेरिफ को जो लेटर दिया था वो उसका आधा हिस्सा था और दूसरा हिस्सा अब भी उसके पास है और उसमें लिखा होता है कि जिस चीज को वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया है। जूलियट को याद होता है कि जॉर्ज ने उसे गेट के बारे में बताया था जो पानी के अंदर है, और फिर जूलियट टनल में वापस जाती है और पानी के अंदर जाने की कोशिश करती है बट जा नहीं पाती क्योंकि उसे पानी से डर लगता है, और इस बात से जूलियट को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि केवल अपनी डर की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तो जूलियट अपने इस दुख दर्द को दूर करने के लिए दारू का सहारा लेती है। खैर, तो जूलियट को पता चलता है कि उनका जनरेटर फिर से खराब हो गया है और इस जनरेटर को जूलियट के अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता। सो जूलियट नीचे जाती है और जनरेटर को ठीक करती है, बट ये प्रॉब्लम बार बार हो रही होती है। सो जूलियट अपने मैकेनिकल चीफ नॉक्स को बोलती है कि जनरेटर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, सो इसे ठीक करने के लिए उन्हें जनरेटर को बंद करना होगा, और अगर उन्होंने जनरेटर को बंद करके उसे ठीक नहीं किया तो पूरा जनरेटर खराब हो सकता है। नॉक्स को ये बात पता होती है, बट उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि साइलो में कभी भी जनरेटर को बंद नहीं किया गया और ये डिसीजन उसके हाथ में भी नहीं होता। अदर हैंड मांस को होल्स्टन के डेस्क से एक नोट मिलता है जिसमें उसने उसे शेरिफ बनने के लिए बोला था, बट मांस शेरिफ नहीं बनना चाहता था, इसलिए मेयर रूथ को डेप्यूटी पॉल को शेरिफ बनाने के लिए बोलता है, बट मेयर इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उसे मांस के छोड़कर किसी और पर भरोसा नहीं होता। और मांस रूथ को बताता है कि होल्स्टन ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है कि अगर वो शेरिफ बनने से मना करता है तो उसकी जगह जूलियट को शेरिफ बना दे। साइलो का एक रूल होता है कि कोई भी शेरिफ अपने जाने से पहले एक नाम रिकमेंड कर सकता है, और होल्स्टन ने जूलियट का किया था, और क्योंकि रूथ को होल्स्टन पर भरोसा था इसलिए वो तैयार हो जाती है। तो रूथ जूलियट के फादर डॉक्टर पीट से बात करती है। डॉक्टर पीट बताता है कि जूलियट को हमेशा से मशीनों में इंटरेस्ट था और जब वो 13 साल की थी तब उसने डिसाइड किया कि वो नीचे जाकर काम करेगी, और उसने पिछले 20 सालों से उसे नहीं देखा। सो यहाँ पर अपन जूलियट की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो जूलियट की भाई की मौत उसके दिल में छेद होने की वजह से हो जाती है। हालांकि उसे बचाने के लिए उसकी माँ हैना ने एक मैग्नीफायर बनाया था, बट जुडिशियल को इसका पता चल गया था और उसने उसे तोड़ दिया था। हैना को लग रहा होता कि ये सब पीट का काम है और फिर बाद में वो भी सुसाइड कर लेती है। इन सब के लिए कहीं ना कहीं जूलियट अपने डैड को ब्लेम करती है और जूलियट डिसाइड करती है कि वो नीचे जाएगी और काम करेगी। जूलियट की मॉम ने उसे चीज़ों को ठीक करना सिखाया था, इसलिए उसे लगता है कि वो मैकेनिक बन सकती है। सो जूलियट अपना सामान पैक करती है और मार्था के पास पहुंचती है, और जूलियट मार्था को अपने डैड का एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि वो चाहता है कि जूलियट उसकी स्टूडेंट बने, बट लेटर में हुई स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मार्था को पता चल जाता है कि जूलियट झूठ बोल रही है और लेटर नकली है। बट मार्था उसे इस कैबिन में भेज देती है जहाँ इन्हें कबाड़ में से काम की चीज़ों को इकट्ठा करना होता है और जो चीज़ें काम की होती है उसे ठीक करके मार्था के पास भेजना होता है। जूलियट को ये काम अच्छा लगने लगता है और जब पीट उसे लेने आता है तो वो जाने से मना कर देती है। पीट देखता है कि जूलियट यहाँ खुश है और वो मार्था को उसे उसके पास रखने के लिए बोलता है, और मार्था जूलियट को नॉक्स का स्टूडेंट बना देती है। खैर, तो अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। जनरेटर फिर से खराब हो जाता है और जूलियट आकर फिर से उसे ठीक करती है। मेयर रूथ ये सब देख रही होती है और वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है, और फिर रूथ आकर जूलियट को बताती है कि होल्स्टन ने उसे नए शेरिफ के लिए चुना है, बट जूलियट मना कर देती है। रीज़न ये होता है कि साइलो में सबको कुछ ना कुछ काम करना होता है और उसका काम है जनरेटर को ठीक से चलाना, और ये काम उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता।
जनरेटर की हालत काफ़ी ख़राब होती है और इसलिए उसका यहाँ होना ज़रूरी है। और रूथ जूलियट को हॉस्टन का सामान देती है जिसमें उसका बैज भी होता है। नॉक्स जूलियट इस बारे में अपनी टीम को बताती है और नॉक्स को लगता है कि वो एक अच्छी शेरिफ बनेगी। हालांकि जूलियट को खुद ऐसा नहीं लगता। तभी जूलियट नोटिस करती है कि उस बैज के पीछे ट्रूथ लिखा हुआ है और उसे याद आता है कि हॉस्टन ने उसे बोला था कि जैसे उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो उसके लिए मैसेज छोड़ेगा। तो जूलियट को लगता है कि ये उसके लिए एक मैसेज है और जूलियट ट्रूथ को बोलती है कि वो शेरिफ बनने के लिए तैयार है, बट एक शर्त है कि उसे जनरेटर को ठीक करना है। जूलियट बताती है कि जनरेटर ख़राब हो रहा है और अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो पूरी तरह से बंद हो सकता है और फिर वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएंगे। और फिर रूथ जूलियट की बात मान जाती है। सो जूलियट अपनी टीम को बताती है कि उन्हें जनरेटर के प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, इसलिए उन्हें जनरेटर के पैनल को खोलना होगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि स्टीम पाइप के थ्रू बहुत नीचे से आती है और किसी को नहीं पता कहाँ से, और पाइप सीधे टरबाइन से कनेक्टेड है। सो अगर वो लोग जनरेटर बंद कर देते हैं तो उन्हें मेन वॉल को बंद करना होगा और इसके बाद उनके पास 30 मिनट का वक्त होगा। इसके बाद स्टीम का प्रेशर रेड लाइन को क्रॉस कर जाएगा और उन्हें प्रेशर रिलीज करना होगा। और अगर उन्हें प्रेशर को रेड लाइन में रखना है तो उन्हें चैम्बर को ठंडा करना होगा, बट जितना ज़्यादा प्रेशर होगा चैम्बर उतना गर्म होता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा जब तक वो फट नहीं जाता। खैर, तो जनरेटर को बंद किया जाता है और जैसे ही वो लोग पैनल हटाते हैं इन्हें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। टरबाइन का एक ब्लेड मुड़ गया होता है और वो बाकी ब्लेड से टकरा रहा होता है। सो इन्हें बस उस ब्लेड को बाहर निकालकर सीधा करना होगा। सो जूलियट और कूपर ब्लेड को निकालते हैं और उसे सीधा करने लगते हैं, बट चैम्बर बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा होता है। नॉक्स को पता चलता है कि उन्होंने जितना सोचा था चैम्बर उससे ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सो नॉक्स जूलियट को बताता है कि उन्हें प्रेशर रिलीज करना होगा। जूलियट ऊपर का काम कूपर को देकर नीचे चैम्बर में आती है और उसे पानी डालकर ठंडा करने की कोशिश करती है, बट इससे पूरे चैम्बर में पानी भरने लगता है और जूलियट की हालत ख़राब होने लगती है और प्रेशर भी बढ़ता जाता है। कूपर जैसे तैसे करके ब्लेड को लगा देता है और फिर जूलियट को चैम्बर से बाहर निकाला जाता है और जनरेटर भी ठीक हो जाता है। अदर एंड रूथ और मांस साथ होते हैं। रूथ वॉशरूम जाती है और मांस उसके लिए वाइन चूज नहीं कर पा रहा होता है। सो मांस रूथ को आवाज़ लगाता है बट वो आंसर नहीं करती। तो मांस वॉशरूम में जाकर चेक करता है तो रूथ ज़मीन पर पड़ी होती है। किसी ने उसे जहर दिया होता है और उसकी मौत हो जाती है। किसी ने उसे रेड पॉइजन दिया था, बट मांस को लगता है कि ये सब उसे मारने के लिए किया होगा। अब रूथ के मरने के बाद होलैंड प्रोटम के लिए मेयर होता है और इवेंट को देखते हुए होलैंड डिसाइड करता है कि जूलियट को तुरंत एज ए शेरिफ ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि ये बात बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती। जब जूलियट ऑफिस पहुंचती है तो कोई उसका वेलकम नहीं करता और सैंडी उससे बहुत रूडली बात करती है। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही होती क्योंकि नीचे से आकर उनका बॉस बन सकता है, बट जूलियट की इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और सबसे पहले जूलियट सैंडी को जॉर्ज के केस की फाइल मांगती है और सैंडी बताती है कि जुडिशियल के पास जॉर्ज की कोई फाइल नहीं है, बट जूलियट को वहाँ हॉस्टन का नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मिरर के पास 2 फूल रखना। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि मिरर के पीछे जुडिशियल ने कैमरा लगा रखा होता है और वो लोग वॉचर रूम से इन पर नजर रखते हैं, बट ये बात साइलो में किसी को पता नहीं होती। खैर, तो मांस को एक बंदे पर शक होता है कि उसने रेड पॉइजन सप्लाई की होगी और वो उसे पीटने लगता है, बट जूलियट आकर उसे रोकती है और फिर जूलियट मांस को बताती है कि उसने हॉस्टन को बताया था कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है, बट सच जानते हुए भी उसने बोला कि उसे जुडिशियल को बोलना होगा कि ये एक एक्सीडेंट है और उसने उसे बोला था कि अगर उसे कुछ पता चलेगा तो वो उसे इन्फॉर्म करेगा, इसलिए वो उसका वेट कर रही थी। और जूलियट मांस को दिखाती है कि हॉस्टन के बैच के पीछे ट्रूथ लिखा हुआ है, तो शायद ये कोई साइन हो सकता है। जूलियट बोलती है कि वो जॉर्ज के मर्डर को ढूंढने में उसकी मदद करे और वो पता करने में मदद करेगी कि मेयर के साथ क्या हुआ। देन ये दोनों डॉरिस से मिलने पहुंचते हैं। कुछ टाइम पहले मांस ने उसके पति को रेलिक बेचने के लिए जेल भिजवाया था, इसलिए उसने कई बार उसे धमकी दी थी। तभी वहाँ कैनेडी आ जाता है और कैनेडी बताता है कि डॉरिस की मौत 1 साल पहले हो चुकी है और उसी के झूठे इल्ज़ाम की वजह से उसकी मौत हुई है। मांस बोलता है उसकी संगत में ये होना ही था और कैनेडी मांस की नाक तोड़ देता है और फिर जूलियट मांस को उसके घर लेकर आती है, जहाँ जूलियट मांस के घर की दीवार पर रूथ की ड्राइंग देखती है और फिर जूलियट बोलती है कि एक बार उसका काम खत्म होने के बाद वो नीचे मैकेनिकल में लौट जाएगी और फिर वो ये पोजीशन किसी और को दे सकता है। कुछ टाइम बाद सिम्स मांस से मिलने आता है और यहाँ अपने को पता चलता है कि मांस ने सिम्स को बोला था जज मेडॉस से बात करने के लिए ताकि वो जूलियट को शेरिफ की पोजीशन से हटा सके, और अब जज मेडॉस जूलियट को शेरिफ से हटाने के लिए तैयार हो गई है। सारे पेपर्स रेडी हैं और बस उसे साइन करना है, बट मांस सिम्स को रुकने के लिए बोलता है क्योंकि अब मांस को पता है कि कुछ टाइम बाद जूलियट खुद चली जाएगी। खैर, तो जूलियट अपने घर पहुंचती है जो कि पहले हॉस्टन का घर था, बट शेरिफ बनने के बाद अब ये जूलियट का था और जूलियट को वेंटिलेशन से कुछ आवाज़ आती है और जब जूलियट उसे चेक करती है तो उसे एक बैग मिलता है और उसमें जॉर्ज की फाइल होती है जिसे हॉस्टन ने छिपा कर रखा था। अदर एंड मांस जब अपने घर पहुंचता है तो एक बंदा मांस पर हमला करता है और इसका नाम होता है डग और डग मांस को मार देता है। और फिर जूलियट जब मांस के रूम की छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ से रूथ की पेंटिंग गायब है जो दीवार पर लगी हुई थी और जूलियट को मांस के पास एक लिस्ट मिलती है जिसमें कैनेडी के नाम को
हाईलाइट किया गया था। आगे सिम्स और होलैंड को लगता है कि मांस और रूथ का मर्डर के बाद साइलो के लोग काफी डर जाएंगे। सो ये लोग डिसाइड करते कि वो लोग उन दोनों के फ्यूनरल को एक साथ करेंगे ताकि लोगों को लगे कि वो दोनों प्यार में थे और उनका ध्यान मर्डर वाली बात से हट जाए और कोई इस बारे में बात ना करे। और फिर मांस और रूथ का फ्यूनरल किया जाता है। देन सैंडी जूलियट से मिलने आती है। सैंडी को पता होता है कि जूलियट ने ये जॉब इसलिए ली है ताकि वो पता कर सके कि जॉर्ज को किसने मारा था। सैंडी बोलती है कि ऑफिस में हर चीज़ उससे होकर जाती है और अगर उसे कुछ भी करना है तो उसे उसकी मदद चाहिए होगी, बट वो बस इतना चाहती है कि वो मांस के किलर को ढूंढे, क्योंकि जुडिशियल को सच से कोई मतलब नहीं है। वो लोग साइलो को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकते हैं, बट अगर उसने उनका साथ दिया तो उससे गलती होगी और वो उसे उठाकर फेंक देंगे और उसकी जगह पॉल को शेरिफ बना देंगे। और फिर जूलियट कैनेडी से मिलने उसके घर पर पहुंचती है, बट वहाँ कैनेडी नहीं होता। और जब जूलियट उसके घर की छानबीन करती है तो उसे वहाँ रेड पॉइजन और मांस की बनाई हुई रूथ की पेंटिंग मिलती है जो उसके घर से गायब थी। बट जब जूलियट घर के बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि कैनेडी अब यहाँ नहीं रहता, यहाँ कोई और रहता है। उसकी वाइफ की मौत के बाद उसे किसी दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था और जूलियट समझ जाती है कि जो भी मर्डरर है वो कैनेडी को फंसाना चाहता है, बट उसे नहीं पता कि कैनेडी अब यहाँ नहीं रहता, इसलिए उसने यहाँ सबूत प्लांट किया है। और जूलियट को ये बात तब कंफर्म हो जाती है जब पॉल आकर जूलियट को बोलता है कि वो जुडिशियल के पास गया था और उन्हें किसी रेल्फ मेल्बी नाम के बंदे पर शक है जो पेपर में काम करता है। बट जूलियट को पॉल पर यकीन नहीं होता और जब डग कैनेडी के घर पर पहुंचता है तो जूलियट वहां पहले से मौजूद होती है और डग जूलियट को देखकर भागता है और जूलियट उसका पीछा करती है। बट लास्ट में जूलियट रेलिंग से गिरने वाली होती है, बट कुछ लोग आकर उसे बचा लेते हैं। देन पॉल जूलियट को बताता है कि जिस इंसान को वो पीछा कर रही थी उसका नाम डग है और वो जुडिशियल सिक्योरिटी में काम करता है। जिसका बाद अपने को डग को दिखाते हैं और डग सिम्स से मिलता है और ये सब उसने सिम्स के लिए किया होता है। सिम्स के कहने पर उसने रूथ, मांस और जॉर्ज को मारा होता है। सिम्स जुडिशियल के लिए काम करता है और उसका काम होता है वॉचर रूम से साइलो के लोगों पर नजर रखना। हालांकि साइलो को लोगों के इस बारे में पता नहीं होता और वो इस बात पर नजर रखता है कि कोई भी जुडिशियल के खिलाफ ना जाए या फिर किसी को भी जुडिशियल की सच्चाई ना पता चले। बट क्योंकि डग ऑलरेडी पकड़ा जा चुका होता है और अब क्योंकि जूलियट उसे अरेस्ट कर लेगी तो सिम्स डग को मार देता है। और सिम्स ने डग को एक सुसाइड नोट दिया था, इसलिए सबको लगता है कि डग ने पकड़े जाने की वजह से सुसाइड किया है। जूलियट जज मैडॉस को बताती है कि डग ने रूथ और मांस को मारा है और वो इसके इल्ज़ाम कैनेडी पर डालने वाला था और उसे मारकर उसकी मौत को सुसाइड दिखाने वाला था। उसे पता है कि वो अरेस्ट होने वाला है, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, बट उन्हें नहीं पता कि उसने रूथ और मांस को क्यों मारा। और फिर जूलियट और पॉल डग के घर की छानबीन करने जाते हैं और जूलियट येलो रेलिक को डग के घर पर रख देती है और वो रेलिक पॉल को मिल जाता है और अब जूलियट उस रेलिक के बारे में डेटाबेस में सर्च कर सकती है। बट जब वो उसके बारे में डेटा में सर्च करती है तो उसे कुछ पता नहीं चलता। जूलियट उसे अपने पास रखना चाहती थी ताकि उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसके बारे में पता लगा सके, बट पॉल जूलियट को बताता है कि उन्हें रेलिक को जुडिशियल को देना होगा और अगर इन्हें उसे इन्वेस्टिगेट करना है तो उन्हें जुडिशियल से परमिशन लेनी होगी। सो फिर ये लोग जुडिशियल के पास जाते हैं, बट रास्ते में जूलियट नोटिस करती है कि पॉल का हाथ कांप रहा है। पॉल को एक सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से उसका हाथ कांपता है और वो ढंग से गन वगैरह भी नहीं चला सकता और उसने ये बात सबसे छिपा कर रखी होती है जो कि एक क्राइम है। और फिर ये दोनों जज मैडॉस से मिलते हैं और जूलियट बोलती है कि वो उस रेलिक को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है ताकि ये पता कर सके कि डग रूथ और मांस को क्यों मारना चाहता था। बट सिम्स को पता होता है कि वो रेलिक डग का नहीं है, उसके पास 140 साल में मिले सारे रेलिक की इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा रेलिक किसके पास है। जैसे कि सिम्स को ये पता होता है कि जूलियट ने जो घड़ी पहनी हुई है वो घड़ी जॉर्ज की है, सो उसके हिसाब से ये रेलिक डग का नहीं है। और सिम्स को जूलियट पर शक होता है कि शायद उसी ने ये सब किया होगा क्योंकि वो जॉर्ज का मर्डर होने का दावा कर रही थी। बट फिर भी सिम्स जूलियट की बात मान जाता है, बट एक कंडीशन होती है कि उसे पॉल को अपने साथ रखना होगा जो सारी रेलिक की लिस्ट बनाएगा कि कौन सा रेलिक किसके पास है। और फिर ये दोनों आकर पैट्रिक से मिलते हैं और जूलियट उससे एक ऐसे डीलर के बारे में पूछती है जो उन्हें रेलिक के बारे में बता सके और पैट्रिक इन्हें एक लड़की के बारे में बताता है। फिर ये दोनों उस लड़की से जाकर मिलते हैं और इस लड़की का नाम होता है रेजिना। रेजिना जूलियट के हाथ में घड़ी देखकर समझ जाती है कि जूलियट जॉर्ज की नई गर्लफ्रेंड होगी और जूलियट को पता चलता है कि रेजिना जॉर्ज की एक्स है और उसी ने जॉर्ज को सारी पुरानी चीजें ला कर दी थी और वो घड़ी जो उसने पहनी हुई है वो भी रेजिना ने ही जॉर्ज को दिया था। रेजिना बताती कि जॉर्ज के लिए सारी चीज़ें खरीदती थी ताकि जुडिशियल को उन पर शक ना हो और क्योंकि जॉर्ज के पास ये काम करने के लिए कोई और नहीं था सो उसने उसका यूज़ किया, बट उसका काम होते ही उसने उसे छोड़ दिया और मैकेनिकल चला गया। उसे कोई नई लड़की मिल गई थी जो उसकी मदद कर सकती थी। जूलियट इन सारी बातों से काफ़ी हर्ट हो जाती है और उसे लग रहा होता है कि जॉर्ज ने उसे चीट किया है और वो जॉर्ज को जैसा सोचती थी वो वैसा नहीं था। अदर हैंड सिम्स उस रेलिक के बारे में अपने डेटाबेस में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये रेलिक साइलो के बनने के पहले का है और सिम्स को जॉर्ज की फाइल से पता चलता है कि ये रेलिक जॉर्ज के पास था और उसने इसे अपने पास इनलीगल तरीके से रखा हुआ था। और सिम्स को जूलियट पर डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि उसी ने डग के घर पर इस रेलिक को रखा होगा। सो सिम्स और होलैंड जूलियट से मिलते हैं और सिम्स जूलियट को एक्यूज करता है कि जो रेलिक वो लाई थी वो जॉर्ज का है,
जिसे जॉर्ज ने इलीगल तरीके से अपने पास रखा था और उसने उस रैली को डग के घर पर रखा ताकि उसके बारे में पता कर सके। बट हॉलैंड जूलियट के साइड लेता है क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि जॉर्ज के मरने के बाद जिस ग्रुप ने जॉर्ज के घर की छानबीन की थी डग उस ग्रुप का हिस्सा था या फिर नहीं, क्योंकि अगर डग उस ग्रुप का हिस्सा था तो ये पॉसिबल है कि उसने सोचा होगा कि एक मामूली चीज है और उसने इसे अपने पास रख लिया होगा। बट पॉल को पता चल गया था कि उस रैली को जूलियट ने वहां रखा था ताकि वो उसे मिल जाए और वो इसका इन्वेस्टिगेट कर सके। बट उसकी इस गलती की वजह से जुडिशियल उसे जेल में डाल सकती थी। पॉल जूलियट को सच बताने के लिए बोलता है पर वो सच नहीं बताती और इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और पॉल वहां से चला जाता है। और फिर जूलियट रेजिना से मिलती है और उसे एक्यूज करती है कि उसने जॉर्ज के नाम और हार्ड ड्राइव के बारे में जुडिशियल को बताया, इसलिए जॉर्ज की मौत हुई। रेजिना बताती है कि जुडिशियल वैसा नहीं है जैसे वो लोग सोचते हैं। एक दिन एक आदमी उसके घर पर आया था और उसने उसे सभी रेलिक डीलर के बारे में बताने को कहा और अगर वो उनकी बात नहीं मानती तो वो उसकी फैमिली को मार देते, इसलिए उसने उस सब के बारे में जुडिशियल को बता दिया। और जॉर्ज इसलिए मारा गया क्योंकि उसने हार्ड ड्राइव वापस नहीं दी, हालांकि उसे नहीं पता हार्ड ड्राइव में क्या था। और रेजिना बताती है कि जॉर्ज ने उसी की तरह उसके पास एक चीज छोड़ी है जो बेसिकली एक बुक होता है और इस साइलो के बनने के पहले का होता है। रेजिना जूलियट को वो एल्बम दे देती है बट उसे वार्न करती है कि इस चीज को वो जुडिशियल से छिपा कर रखे। और फिर जूलियट अपने घर आती है और उस एल्बम को देखती है जिसमें ग्लोरिया एन और जॉर्ज का नाम होता है और उसमें जंगल, बीच और जानवर की फोटोज होती हैं और ऐसी चीजें जूलियट ने पहले कभी नहीं देखी होती। बट वॉचर जूलियट पर नजर रख रहे होते हैं और सिम्स उन्हें जूलियट पर नजर रखने के लिए बोलता है। इसके बाद अपने को ग्लोरिया को दिखाते हैं। ग्लोरिया इमेजिन कर रही होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक बीच पर है, हालांकि वो एक मेडिकल केयर सेंटर में होती है। जुडिशियल ने उसे यहाँ पर कैद कर रखा होता है और वो लोग इसे ड्रग दे रहे होते हैं ताकि ये उनकी सच्चाई किसी को बता ना सके। खैर, तो जूलियट को जॉर्ज के फाइल से पता चलता है कि जॉर्ज की मौत के बाद उन्होंने ग्लोरिया को इन्वेस्टिगेट किया था। सो जूलियट ग्लोरिया के बारे में डेटाबेस में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ग्लोरिया को केयर सेंटर में रखा गया है। और फिर जूलियट ग्लोरिया से मिलने पहुंचती है बट वो इससे मिलने की हालत में नहीं होती और वो केवल एक वर्ड बोल रही होती है, वाटर। हालांकि जूलियट समझ जाती है कि इन्होंने उसे जानबूझकर ड्रग्स दिया है, इसलिए जूलियट ग्लोरिया को बाहर ले जाना चाहती थी ताकि ड्रग का असर खत्म होने पर वो उससे बात कर सके। बट नर्स बताती कि उसे जज मेडॉस के ऑर्डर से यहाँ रखा गया है और वही इस ऑर्डर को हटा सकती है। देन जूलियट मेडॉस से मिलने पहुंचती है बट वो अपने ऑफिस में नहीं होती और उनकी सेक्रेटरी बताती कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो घर पर है। और फिर जूलियट अपने ऑफिस पहुंचती है तो देखती वहाँ पॉल ने बहुत से लोगों को अरेस्ट कर रखा है और पॉल जूलियट को बताता है कि लोअर लेवल के लोगों ने एक बार को तबाह कर दिया क्योंकि वो रात में हंगामा कर रहे थे और ओनर ने उन्हें शराब देने से मना कर दिया और पूरा फ्लोर एक दूसरे को खत्म करने में लगा हुआ था। बट उसका रेडियो बंद था और उसके लिए उसे मेयर से झूठ बोलना पड़ा। उसने उसके लिए झूठ बोला और अब उसे सच जानना है। जूलियट पॉल को बताती कि जॉर्ज का मर्डर हुआ था जैसा कि रूथ, मांस और यहाँ तक कि डक का हुआ था और जॉर्ज की मौत का कनेक्शन मांस और रूथ से है और इसका कनेक्शन इससे भी है कि क्यों होस्टन और उसकी वाइफ बाहर गए थे। पॉल बोलता है कि जॉर्ज का केस बंद कर दिया गया था बट डक के अपार्टमेंट में जॉर्ज का रेलिक मिलने के बाद टेक्निकली वो लोग जॉर्ज के केस की दोबारा जांच कर सकते हैं। और फिर जूलियट पॉल से जेड मेडॉस का घर का एड्रेस पूछती है और पॉल उसे एड्रेस बता देता है। और फिर जूलियट कैफे में एक बंदे से मिलती है, इसका नाम होता है लूकास। लूकास आईटी में काम करता है और वो एक सिस्टम एनालिस्ट होता है। कुछ टाइम से ये दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। ये दोनों मिलकर कैफे में स्टार देखते हैं बट मजे की बात ये है इन्हें पता नहीं स्टार होता क्या है। इन्हें लगता कि ये कोई लाइट है और फिर ये दोनों स्टार को देखने लगते हैं और लूकास जूलियट को किस कर देता है बट जूलियट हट जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन जूलियट मेयर हॉलैंड से मिलती है और मेयर बताता है कि जिस दिन सिम्स ने उसे एक्यूज किया था डक के घर पर रेलिक रखने के लिए उसने उसका साइड लिया था। ये बात जज मेडॉस को पसंद नहीं आई और उसने उसे वार्न किया है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो कुछ भी करके उसे पोजीशन से हटा देगी। हॉलैंड को लगता है कि जज मेडॉस और सिम्स आईटी पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि आईटी एयर सर्कुलेशन, मैसेजिंग और फार्म को कंट्रोल करता है और अगर ये सर्वर उनके हाथ लग गया तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बट वो लोग इसके होने का वेट नहीं कर सकते, उन्हें कुछ ढूंढना होगा जिससे वो लोग उन्हें कंट्रोल और लिमिट में रख सकें और उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा इससे पहले कि मेडॉस उसे हटा दे। जूलियट बताती कि कुछ है जिस पर वो काम कर रही है बट वो इस पर अभी बात नहीं कर सकती। और फिर जूलियट मेडॉस से मिलती है और उसे बोलते हैं कि उसे ग्लोरिया को कुछ टाइम के लिए बाहर ले जाना है और बदले में वहाँ से वापस आने के बाद वो रिजाइन कर देगी। बट मेडॉस बोलती वो ऑर्डर नहीं हटा सकती और वो ये सब जो कर रही है उसे ये सब करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि जो वो जानना चाहती है जुडिशियल उसे कभी नहीं जानने देगा। जूलियट समझ जाती है कि उन पर कोई नजर रख रहा है और जज मेडॉस भी उनके कंट्रोल में है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। देन जूलियट अपने डैड पीट से मिलती है और ग्लोरिया के बारे में सारी बात बताती है और ग्लोरिया को बाहर निकालने में उनकी मदद मांगती है। पीट जूलियट को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी जान को खतरा हो सकता है। बट जूलियट पीट की बात नहीं सुनती और पीट को उसकी बात माननी पड़ती है और फिर ये दोनों मेडिकल केयर में पहुंचते हैं और पीट ग्लोरिया को जूलियट के पास लेकर आता है। बट ग्लोरिया ड्रग के नशे में होती है और पीट बताता है कि उसे नॉर्मल होने में 4 से 5 घंटे लगेंगे बट इनके पास इतना टाइम नहीं होता। सो पीट ग्लोरिया को कुछ दवाइयाँ देता है जिससे उसकी ड्रग का असर कम हो सके।
होश में आने के बाद जूलियट ग्लोरिया से एलिसन के बारे में पूछती है कि क्या उसने उसे माँ बनने के बारे में कुछ बताया था। तभी ग्लोरिया पीट को देखती है और जूलियट को बताती है कि पीट ही उसका डॉक्टर था और इन सब में वो भी शामिल है, ये जुडिशियल के लिए काम करता है। और फिर जूलियट अपने डैड को बाहर भेज देती है, बट ग्लोरिया को अब भी जूलियट पर यकीन नहीं होता। सो जूलियट उसे उसकी बुक दिखाती है जिसे उसने जॉर्ज की माँ एन को दिया था और ग्लोरिया बताते है कि जॉर्ज की माँ और वो फ्लेम कीपर थे, वो रिबेलियन जिन्होंने जुडिशियल से लड़ाई की थी, बट जुडिशियल ने उन्हें मिटा दिया। इसलिए उन्होंने वो बुक्स और चीज़ें संभाल कर रखी है अपनी यादों को जिंदा रखने के लिए, बट वो लोग उन्हें मिटाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें माँ बनने से रोका ताकि वो अकेले ही मर जाए। और उसने सारी चीज़ें लास्ट में आखिरी फ्लेम कीपर को दी थी जो जॉर्ज की माँ थी, बट कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई और वो उसकी माँ हैना को जानती थी। एन ने उसे उसके बारे में बताया था। वो दोनों मिलकर किसी मशीन पर काम कर रहे थे और उसके माँ के अंदर भी फ्लेम कीपर बनने की इच्छा थी और ये आखिरी चीज़ है जो वो लोग उनसे छीन नहीं सकते। वहीं मॉनिटर रूम में सिम्स को पता चलता है कि जूलियट कैमरे में नहीं है, वो कहीं चली गई है और लास्ट बार उन्होंने उसे मेडिकल में जाते हुए देखा था। कुछ देर बाद इन्हें जूलियट दिख जाती है और वो ग्लोरिया को लेकर मेडिकल केयर आती है और बोलती है कि वो बाहर घूम रही थी। और फिर जूलियट ग्लोरिया को लेकर उसके रूम में आती है। तभी ग्लोरिया नोटिस करती है कि उसके मिरर के पास जो फूल रखा हुआ है वो गायब है, जिसे होस्टन ने वहाँ रखा था। और तब जूलियट को याद आता कि होस्टन ने उसे बोला था कि मिरर के पास फूल रखना, और जूलियट समझ जाती है कि वो लोग मिरर के थ्रू उन पर नजर रख रहे हैं और फिर वो मिरर को ढक देती है। और ग्लोरिया बताती है कि होस्टन हमेशा वेंट के पास कुछ करता था। और फिर जब जूलियट वेंट को चेक करती है तो उसे हार्ड ड्राइव मिल जाता है और ग्लोरिया जूलियट को बोलती है कि वो उनकी फ्लेम कीपर है। सिम्स को पता चल जाता है कि जूलियट को कैमरे के बारे में पता चल चुका है और उसे ग्लोरिया के रूम से कुछ मिला है। सो सिम्स वहाँ रेडर्स को भेजता है, बट जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तब तक जूलियट वहाँ से गायब हो चुकी होती है। जूलियट गार्ड से बचकर लैब में छिपी हुई होती है और फिर वो उस हार्ड ड्राइव को खोलने की कोशिश करती है, बट उसके पास एक्सेस कोड नहीं होता। और फिर जूलियट अपने ऑफिस में आती है जब सिम्स के रेडर्स छानबीन कर रहे होते हैं और वो लोग जूलियट के बैग को चेक करते हैं, बट उन्हें कुछ नहीं मिलता। और पॉल बताते कि वो लोग जो कर रहे थे वो इलीगल है और उन्होंने पैक को तोड़ा है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। सो ये दोनों सिम्स के पास जाते हैं और पैक के नियम को तोड़ने के लिए उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और जूलियट उसके ऑफिस की छानबीन करती है तो उसे कुछ फाइल्स मिलती है जिसमें उसके मॉम हैना की भी फाइल होती है और ये वो लोग होते हैं जिन पर जुडिशियल नजर रख रहा था। और फिर जूलियट अपने डैड पीट से मिलती है और बताती है कि जुडिशियल ने मिरर के पीछे कैमरा लगा रखा है और वो उन पर नजर रखता है और इसी तरह उन्हें मैग्नीफायर के बारे में पता चला। और फिर जूलियट पीट को हार्ड ड्राइव दिखाती है और बोलती है कि वो इसे मार्था के पास लेकर जा रही है क्योंकि वही इसे खोल सकती है। और पीट मार्था को मैसेज कर बता देता है कि जूलियट उससे मिलने आ रही है, बट जब जूलियट मार्था के पास जा रही होती है तो वहाँ सिम्स के लोग सबका बैग चेक कर रहे होते हैं। सो जूलियट लूकास को मैसेज भिजवाती है और लूकास उसके घर आता है और जूलियट उसे हार्ड ड्राइव के बारे में बताती है और उसे खोलने के लिए बोलती है। लूकास बताते हैं कि इसमें शी शॉप कोड लगा हुआ है, मतलब इसे केवल जुडिशियल के सिस्टम से खोला जा सकता है, तो उसे इसे अपने ऑफिस के कंप्यूटर से खोलना होगा। बट जूलियट वहां नहीं जा सकती थी और जूलियट लूकास को बताती है कि जुडिशियल ने उनके घरों के मिरर में कैमरा लगा रखा है और वो लोग उन पर नजर रखते हैं। और इस हार्ड ड्राइव में उनके कई सवालों के जवाब हैं कि क्यों होस्टन और उसकी वाइफ सफाई करने बाहर गए थे, जॉर्ज के साथ क्या हुआ था और मांस और रूथ को किसने मारा, इसलिए उसे उसकी मदद करनी चाहिए। बट लूकास को इन सब पचड़े में नहीं पड़ना होता है, इसलिए वो मना कर देता है और जूलियट वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं और जूलियट के घर की छानबीन करते हैं। और फिर जूलियट मार्था के पास जा रही होती है, तभी एक गार्ड्स उसका बैग चेक करने लगता है, बट वहाँ हॉलैंड आ जाता है और फिर ये दोनों फार्म में जाते हैं। हॉलैंड जूलियट से जानने की कोशिश करता है कि सिम्स को क्या चाहिए, बट जूलियट उसे नहीं बताती। और यहाँ पर जूलियट को पता चलता है कि सबके पीछे हॉलैंड का हाथ है, उसे हार्ड ड्राइव के बारे में पता होता है और उसी ने सबको मारा है और सिम्स भी उसी के लिए काम करता है। और तभी वहाँ सिम्स आता है और वो दोनों मिलकर जूलियट को फंसा देते हैं कि उसने बोला कि वो बाहर जाना चाहती है। हॉलैंड बताते हैं कि साइलो के फाउंडर्स को पता था कि साइलो को जिंदा रखने के लिए किसी को हार्ड डिसीजन लेना होगा और कईयों की जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें कुछ को सेक्रीफाइस करना होगा। ये उनके सर्वाइवल के बारे में है और उस हार्ड ड्राइव से साइलो के सभी लोगों को खतरा है और 140 साल में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और फिर जूलियट वहाँ से भागती है पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और जूलियट पॉल को बताती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला और सिम्स उसे फंसा रहा है। पॉल बोलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो जुडिशियल के सामने रिक्वेस्ट कर सकती है। और तभी जूलियट देखती है कि पॉल का हाथ कांप रहा है और मौके का फायदा उठाकर वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। और सिम्स को लगता है कि पॉल ने उसे जानबूझकर भागने दिया, जिसके बाद सिम्स पूरी फ्लोर की छानबीन करता है बट उसे जूलियट नहीं मिलती। सो सिम्स जाकर पीट से मिलता है और उसे जूलियट के बारे में पूछता है, बट पीट बोलता है कि वो पिछले 20 सालों के बाद अपनी बेटी से मिला था, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसे नहीं पता कि वो क्या सोचती है या फिर कहाँ जा सकती है। बेसिकली उसे नहीं पता वो कहाँ है। जिसका बाद अपने को पॉल को दिखाते हैं
पॉल को लगता है कि उसकी वजह से जूलियट भाग गई, बट पॉल की वाइफ कैट उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कैट को डर होता है कि कहीं पॉल की हालत भी बाकी दोनों शेरिफ की जैसी ना हो जाए। पहले एक शेरिफ को सफाई करने के लिए बाहर भेजा गया और अब दूसरे शेरिफ को वो लोग बाहर भेजने वाले हैं, बट उन दोनों के बच्चे नहीं थे और पॉल ने अपनी बीमारी को लेकर जुडिशियल से झूठ बोला है। और अगर उन्हें सच का पता चल गया और पॉल के साथ ऐसा हुआ तो उनकी बेटी को उसके बिना बड़ा होना होगा। इसलिए कैट पॉल से बोलती है कि उसे जुडिशियल में वापस चले जाना चाहिए जहाँ वो पहले काम करता था। वहाँ सब लोग उसे पसंद करते हैं और वहाँ उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बट पॉल जुडिशियल वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि वो इस जॉब के लायक है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और फिर पॉल जूलियट को ढूंढने निकल जाता है। देन पॉल जूलियट के घर पर पहुंचता है, बट वहाँ पहले से जुडिशियल के लोग छानबीन कर रहे होते हैं और इनमें से एक रेडर को पॉल पहले से जान रहा होता है। इसका नाम होता है जीन और पॉल जीन से पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या उन्हें कुछ मिला या फिर क्या जूलियट ने सच में बाहर जाने वाली बात बोली थी, बट जीन उसे कुछ नहीं बताती। और क्योंकि पॉल को वहाँ रुकने की परमिशन नहीं होती इसलिए जीन पॉल को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है और फिर जुडिशियल जूलियट के घर को सील कर देती है, बट पॉल छिप छिपा कर जूलियट के घर में घुस जाता है और वहाँ की छानबीन करता है और पॉल को जूलियट के घर से ग्लोरिया का बुक मिलता है और फिर पॉल उस बुक को देखता है और उसे पता चलता है कि बाहरी दुनिया कैसी होती है और जुडिशियल ने उसे अब तक बहुत कुछ छिपा कर रखा है। देन पॉल उस बुक के एक पेज को फाड़कर अपने पास रख लेता है और बाकी बुक को जला देता है और फिर पॉल जूलियट के कैबिन में आता है। वहाँ एक पैक की बुक पड़ी होती है जिसे वो ड्रॉअर में रख देता है, जैसा कि उस पैक का अब उसके लिए कोई मतलब नहीं है और उस पेज को देखने लगता है। इसके बाद अपने को सिम्स की वाइफ गिनी और उसके बेटे एंटोनी को दिखाते हैं। सिम्स ने उन्हें स्कूल से घर लाने के लिए रेडर्स को भेजा होता है, बट वो लोग ऑलरेडी घर पहुंच चुके होते हैं। और फिर जब गिनी घर के अंदर आती है तो उसे रियलाइज होता है कि घर में कोई घुस आया है। गिनी देखती कि बेड पर एक हार्ड ड्राइव रखा हुआ है, तभी जूलियट उस पर हमला करती है और उससे गन छीनकर उसे गन पॉइंट में ले लेती है। जूलियट बोलती है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती पर वो हर्ट कर सकती है और फिर वो गिनी को एक पोल से बांध देती है। देन जूलियट सिम्स के कंप्यूटर का यूज करके हार्ड ड्राइव को एक्सेस करती है। अदर एंड मेयर हॉलैंड को पता चलता है कि एक दिन पहले जूलियट ने लूकास को एक मैसेज भिजवाया था जो आईटी में काम करता है और फिर लूकास जूलियट से मिलने उसके घर गया था। सो हॉलैंड लूकास से बात करता है। लूकास बताता है कि जूलियट उसे एक हार्ड ड्राइव खुलवाना चाहती थी, हालांकि उसने उसकी मदद नहीं की और उस हार्ड ड्राइव का सीरियल नंबर 18 था। और फिर हॉलैंड लूकास को कैद कर लेता है क्योंकि उसने हार्ड ड्राइव के बारे में जुडिशियल को नहीं बताया और उसने साइलो के लोगों को खतरे में डाला क्योंकि वो शेरिफ को पसंद करता है। देन हॉलैंड वॉचर रूम में जाता है और उन्हें हार्ड ड्राइव 18 को ट्रैक करने के लिए बोलता है। देन हॉलैंड सिम से बोलता है कि उसने आज अपने बीवी और बच्चे को स्कूल से लाने के लिए एजेंट भेजे थे, उनके सर्वाइवल पर खतरा है और उसने साइलो से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचा, तो उसे उसका शैडो बनाना उसकी फैमिली और साइलो दोनों के लिए ठीक नहीं है। और तभी ने हार्ड ड्राइव की लोकेशन मिल जाती है जहाँ से उसे एक्सेस किया गया था और वो सिम्स का घर होता है। वहीं जूलियट हार्ड ड्राइव को खोल लेती है और उसमें उसे जॉर्ज का एक वीडियो मिलता है जिसे उसने जूलियट के लिए रिकॉर्ड किया होता है। जूलियट को ये अजीब लगता है क्योंकि उसने कभी वीडियो नहीं देखा होता, उसे पता ही नहीं था कि वीडियो क्या होता है। तभी गिनी खुद को छुड़ा लेती है और जूलियट को बोलती है कि जैसे उसने कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव को एक्सेस किया जुडिशियल को उनकी लोकेशन पता चल गई, तो अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो यहाँ से भाग जाए या फिर यहाँ रुक कर जुडिशियल के आने का वेट करे और मारी जाए। सो जूलियट पहला रास्ता चुनती है और जब सिम्स अपने घर पहुँचता है तो जूलियट वहाँ नहीं होती और गिनी सिम्स को बताती कि उसने जूलियट को भागने दिया क्योंकि वो लोग उसे मार देते हैं। सिम्स गिनी को बताता है कि हॉलैंड को पता चल गया कि उसने गार्ड्स को भेजा था उन्हें लाने के लिए और उसे लगता है कि अब वो शैडो बनने के लायक नहीं है। खैर, तो इसके बाद अपने को एक लड़के को दिखाते हैं और इसका नाम होता है डैनी और डैनी एक हैकर होता है। डैनी आकर कैनेडी से मिलता है और जूलियट यहीं पर होती है और जूलियट डैनी को हार्ड ड्राइव देती है और उसे हार्ड ड्राइव को ओपन करने के लिए बोलती है और फिर डैनी उस हार्ड ड्राइव को ओपन कर देता है और उसने सिस्टम को हैक किया होता है ताकि जुडिशियल उनकी लोकेशन का पता ना लगा सके। और फिर जूलियट जॉर्ज का वीडियो देखती है जिसमें जॉर्ज जूलियट को बताते हैं कि उसका प्लान था कि वो उसे नीचे की पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके उसे छोड़ देगा, बट बाद में उसे उससे प्यार हो गया। और जॉर्ज बताते कि उसे वो दरवाजे मिल गया है जिसे वो ढूंढ रहा था और वो पानी के नीचे कहीं है और उसे उस दरवाजे को ढूंढना होगा, इसलिए वो इस वीडियो को उसके जिंदा ना रहने की बात के लिए बना रहा है और दुनिया को जानना होगा कि एलिसन क्लीनिंग करने बाहर क्यों गई थी। और जॉर्ज जूलियट को जैन क्लीनिंग नाम के फाइल को देखने के लिए बोलता है, जिसके बाद जूलियट उस फाइल को ओपन करती है और उसमें बाहर का वीडियो होता है और बाहर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और जूलियट को पता चलता है कि एलिसन सही थी, कैफे में जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो झूठा है। और अब जूलियट को लगता है कि जुडिशियल इतने सालों से उनसे झूठ बोल रही है और उन्हें सच सबको बताना होगा। और डैनी के पास एक आइडिया होता है, हर एक 30 माले में एक सिग्नल बूस्टर लगा होता है, इसका यूज करके ये लोग सभी कंप्यूटर की स्क्रीन में इस वीडियो को एक साथ चला सकते हैं। हालांकि इसमें रिस्क होता है क्योंकि सारे कंप्यूटर आईटी से कंट्रोल होते हैं, बट इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता क्योंकि हॉलैंड को इनकी लोकेशन ऑलरेडी पता चल चुकी होती है। और फिर ये दोनों ट्रैश शूट की मदद से सिग्नल बूस्टर के पास जाते हैं और जब रेडर कैनेडी के घर पर पहुंचते हैं तब तक ये लोग वहां से जा चुके होते हैं।
खैर, तो सिम्स को एक एजेंट के मैसेज से पता चलता है कि जब वो लोग जूलियट के घर की छानबीन कर रहे थे तब पॉल ने वहाँ जाने की कोशिश की थी और फिर सिम्स पॉल से मिलता है और उसे जानना होता है कि पॉल जूलियट के घर क्यों गया था और उसे क्या मिला। पॉल बताता है कि वो जानना चाहता था कि जूलियट ने क्यों बोला था कि वो बाहर जाना चाहती है ताकि वो पता लगा सके कि वो कहाँ गई है। और यहाँ पर पॉल को पता चलता है कि सिम्स को उसके सिंड्रोम के बारे में पहले से पता है और फिर पॉल अपने घर आता है और कैट को बताता है कि सिम्स को उसकी बीमारी के बारे में पहले से पता है बट उसने उसे नौकरी से नहीं निकाला और वो और मेयर उसे जॉब में छोड़ देंगे। खैर, तो जूलियट, डैनी और कैनेडी सिग्नल बूस्टर के पास पहुंचते हैं और डैनी उसे हार्ड ड्राइव से कनेक्ट करता है बट वहाँ कैमरा लगा होता है और हॉलैंड को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। डैनी स्क्रीन को लिंक करके बाहर के वीडियो को सारे स्क्रीन पर चला देता है बट हॉलैंड उसे बंद कर देता है और फिर ये तीनों अलग अलग भागते हैं। जूलियट ट्रैश शूट की मदद से भागने की कोशिश करती है बट हॉलैंड को ये बात पता चल जाती है और वो लोग सामान फेंक कर उसे नीचे गिरा देते हैं जिससे जूलियट घायल हो जाती है और नॉक्स और सैली जूलियट को मार्था के पास लेकर आते हैं बट नॉक्स जुडिशियल को जूलियट की लोकेशन बता देता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो लोग जूलियट को कहीं नहीं छिपा सकते, जुडिशियल उसे ढूंढ लेगी और फिर पूरे मैकेनिकल को इसकी कीमत चुकानी होगी। कुछ टाइम बाद वह सिम्स और हॉलैंड भी आ जाते हैं और हॉलैंड सबसे पहले उस हार्ड ड्राइव को तोड़ देता है और फिर हॉलैंड जूलियट से एक डील करता है ताकि नीचे कोई रिबिलियन ना खड़ा हो कि वो उसके दोस्तों को छोड़ देगा पर बदले में उसे ये बोलना बंद करना होगा कि उसने बाहर जाने की बात नहीं बोली और उसे जुडिशियल हेयरिंग के लिए मना करना होगा। जूलियट तैयार हो जाती है बट उसकी एक कंडीशन होती है कि उसे जॉर्ज की मौत का सच जानना है और फिर जूलियट को बांध कर ले जाया जाता है और इस बीच मार्था एक हीट टिप निकालती है और 25 साल के बाद वो अपने रूम से बाहर आती है और अपनी फ्रेंड कार्ला से मिलती है और वो लोग हीट टेप के बारे में बात करते हैं जिसे जूलियट ने आईटी से चुराया था और कार्ला बोलती है कि उसने जो टेप बनाया था वो आईटी के टेप से कई ज्यादा अच्छा था। खैर, तो हॉलैंड जूलियट को अनलॉक करने के लिए बोलता है और फिर हॉलैंड और सिम्स जूलियट को स्टेशन में लेकर आते हैं और हॉलैंड जूलियट को जॉर्ज का वीडियो दिखाता है जिसमें ग्रेडर जॉर्ज को जुडिशियल के पास लेकर जा रहा होता है बट जॉर्ज कैमरे के सामने रुक जाता है। जॉर्ज बोलता है कि वो उसे जिंदा ले जाना चाहते हैं ताकि वो उसे हार्ड ड्राइव के बारे में पता कर सके और उससे उन लोगों का नाम जान सके जो उसके साथ काम करते हैं और फिर जॉर्ज वहां से कूद जाता है और जूलियट को पता चलता है कि जॉर्ज को किसी ने नहीं मारा, उसने खुद अपनी जान दी थी क्योंकि उसे पता था कि अगर हार्ड ड्राइव जूलियट के हाथ लग गया तो वो सच का पता लगा लेगी। और फिर जूलियट को जेल में डाल दिया जाता है और पीट जूलियट से मिलने आता है और पीट बोलता है कि उसने बाहर जाने की बात क्यों की। जूलियट अपने डैड को सच बताना चाहती थी पर वहाँ कैमरा लगा होता है इसलिए वो कुछ नहीं बता सकती थी। देन सरली जूलियट के लिए खाने का बॉक्स लेकर आती है और उसमें जूलियट का मार्था का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो उससे प्यार करती है और डरो मत, वो सप्लाई में अच्छे हैं। और फिर हॉलैंड जूलियट से मिलने आता है और हॉलैंड जूलियट को बोलता है कि उसे ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा है और वो कम से कम दिन में एक बार इसे छोड़ने के बारे में सोचता है बट वो उसे अपनी प्रॉब्लम नहीं सुनाना चाहता। उसने साइलो के लिए बहुत काम किया है पर जब वो शेरिफ बनी और उसने जॉर्ज की मौत की जांच शुरू की तब वो साइलो के सर्वाइवल के लिए खतरा बन गई। जूलियट बोलती है कि अगर इस जगह को लोगों की जान चाहिए तो फिर इस जगह में कुछ गलत है। जूलियट बोलते उसे पता है कि वो डिस्प्ले झूठा है तो वो लोगों को सच बता के नहीं देता कि वो लोग बाहर जा सकते हैं और वो डोर क्या है जो नीचे स्टील का बना हुआ है जिसे जॉर्ज ने ढूंढा था। हॉलैंड बोलता है कि फाउंडर ने उनके लिए कुछ मिस्ट्री छोड़ी है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि जूलियट को बाहर भेजने के लिए सूट पहनाया जाता है और उसके सूट को हीट टेप से सील किया जाता है और ये वही टेप होता है जो मार्था ने कार्ला को दिया था जिसे शायद कार्ला ने बदल दिया था। और फिर जूलियट बाहर जाती है और उसे सब कुछ ग्रीन दिखाई देता है, उसे सब नॉर्मल लगता है जैसे कि हॉस्टन और एलिसन को दिखाई दिया था जबकि एक्चुअल में ये फेक होता है और ऐसा इसलिए होता है ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि बाहर सब ठीक है और वो लोग कैमरे को साफ करें और लोगों को बताएं कि वो लोग बाहर जा सकते हैं, वहाँ सब ठीक है। बट अंदर से लोगों को चीज़ें दूसरी दिखाई देती है और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनकी मौत हो जाती है जिससे लोग और ज़्यादा डर जाते हैं और जुडिशियल को इन्हें कंट्रोल करने में आसानी होती है। बट शायद जूलियट को सच का पता चल गया था इसलिए जूलियट कैमरे के पास आती है बट वो उसे साफ नहीं करती और कपड़े को नीचे गिरा देती है। हॉलैंड को लगता है कि जूलियट पेड़ तक पहुंचने से पहले मर जाएगी बट हीट टेप की वजह से बाहर का पॉइजन जूलियट के सूट के अंदर नहीं आ पाता और वो ठीक होती है। और फिर जूलियट आगे बढ़ती है और हॉस्टन और उसकी वाइफ की बॉडी के पास पहुंचती है और उसे पता चलता है कि उन दोनों की बॉडी झूठी है और वो एक सिमुलेशन है और वो हॉस्टन की बैच निकालकर वहां रख देती है। और शायद इसीलिए जब हॉस्टन बाहर गया था तो उसने अपना हेलमेट निकाल दिया था ताकि वो पता कर सके कि आखिर सच क्या है। हॉस्टन समझ जाता है कि जूलियट को सच का पता चल गया है और वो एक सर्वर रूम में जाता है और उसे की 18 से खोलता है। वहीं जूलियट आगे बढ़ती है और जूलियट को सब ग्रीन दिखाई दे रहा होता है तभी उसका विजन चेंज हो जाता है और उसे चारों तरफ बैरन लैंड दिखाई देता है। यहाँ पर यह हो सकता है कि जुडिशियल ने उसके स्क्रीन पर पहले से प्रोग्राम किया हो कुछ टाइम के लिए। स्टार्टिंग में उसे सब कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा था बट अब जूलियट को चारों तरफ बैरन लैंड दिखाई देता है और यहाँ अपने को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत से साइलो हैं और शायद इनका साइलो नंबर 18 है और ऐसे 70 साइलो और हैं और शायद हॉलैंड ने बाकियों को जूलियट के बारे में इन्फॉर्म किया होगा। और अगर बात करें उस गेट के बारे में जो जॉर्ज को नीचे मिला था तो मुझे लगता है कि वो एक साइलो से दूसरे साइलो जाने का रास्ता हो सकता है बट ये मेरी थ्योरी है। खैर तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।